मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेव मात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम राम राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो।
प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित नियमित प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग कठोपनिषद पर विचार मंथन कर रहे हैं। यमराज और नचिकेता का संवाद हो रहा है। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग के विषय में विचार मंथन हो रहा है। कल विचार कर रहे थे कि इस श्रेय का उपदेश कौन कर सकता है। श्रेय मार्ग श्रेष्ठ है, श्रेय से ही नित्य फल की प्राप्ति होती है और नचिकेता उस श्रेय मार्ग का अधिकारी है। ये विचार हमने पूर्व के मंत्रों में किया। अब यमराज कह रहे हैं कि इस श्रेय मार्ग का उपदेशक कौन हो सकता है, किससे इसका उपदेश ग्रहण करना चाहिए। बहुत काम की चीज, इम्पोर्टेंट बात यमराज एक मंत्र के माध्यम से बता रहे हैं। उस मंत्र का उच्चारण कर लें, फिर उस पर विचार करते हैं। न नरेणा वरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् हि अतर्क्यम् अणुप्रमाणात्। न नरेणा वरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् हि अतर्क्यम् अणुप्रमाणात्। न नरेण अवरेण प्रोक्त। वर मानी होता है श्रेष्ठ और अवर मानी अश्रेष्ठ। अश्रेष्ठ नरेण एष सुविज्ञेयः न। अश्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा कहा हुआ ज्ञान या प्रवचन से सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। नर का अर्थ यास्क, जो वैदिक व्याकरण की पद्धति है, जिसमें यास्क निरुक्त प्रक्रिया में कहते हैं कि नृत्यति कर्मणि इति नरः। जो कर्मों के लिए नृत्य करता रहता है, सदैव कर्म में ही लगा रहता है, वो नर है। और वो श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता है, वही नर अवर है। रात दिन जो कर्म के ही पीछे भागता रहता है, ज्ञान की चर्चा का जिसके पास अवसर ही नहीं है, उसको यहाँ नर शब्द से कह रहे हैं। नृत्यति, नाचता रहता है, सदा लगा रहता है कर्म में ही। कर्म से कभी भी मुक्ति संभव नहीं है, ये वेदांत का सिद्धांत है। इसलिए हम परीक्षा करके देख सकते हैं कि कर्म कभी मुक्ति दे सकता है कि नहीं। चूंकि कर्म स्वयं अनित्य होता है, अनित्य से अनित्य फल की ही प्राप्ति होती है, नित्य फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पूर्व के प्रसंगों में हमने निवेदन किया था कि जो मर्त्य लोग है उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कर्म के द्वारा यदि संसार का भोग प्राप्त भी कर लें तो जरयंती तेजः, इंद्रियों का तेज हरण करने वाला भोग होगा, इस शरीर का नाश करने वाला ही होगा, अमरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और स्वर्ग लोक भी यदि कर्म से प्राप्त होगा तो वहां से भी पुनरागमन होता है। इसलिए जो यज्ञ आदि कर्म हैं
वो ज्ञान का पात्र बनने के लिए, ज्ञान का अधिकारी बनने के लिए उन यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता होती है। परंतु जो रात दिन केवल कर्म में ही लगे रहते हैं, उनसे ये विद्या सम्यक रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती है। अवर अर्थात जो श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है, जो नर है, उस नर के द्वारा वो विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती है। और जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो तो गुरु ही हो सकता है, श्रेष्ठ गुरु हो सकता है। बार बार मैं इस चीज को कई बार निवेदन करता हूं कि ज्ञान जो सद्गुरु प्रदत्त है वही हमारे हृदय में चोट करता है, क्योंकि शब्द में बड़ी ताकत होती है। जैसे मंत्र जीवित है, जो तपस्वी महापुरुष हैं उन मंत्रों का साक्षात्कार करते हैं, उन मंत्रों से शक्ति प्राप्त करते हैं। तो शब्द में बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन वो शब्द किसके द्वारा प्रस्फुटित हो रहा है, इसका बहुत बड़ा असर होता है। यदि सद्गुरु से प्रदत्त वो शब्द होता है तो वो शब्द हमारे हृदय में गहरी चोट पहुंचाता है। इसलिए यमराज कह रहे हैं कि नचिकेता, ये ज्ञान किसी सामान्य व्यक्ति से या अश्रेष्ठ व्यक्ति से ये प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसके लिए तो सद्गुरु ही होना चाहिए। सद्गुरु की आवश्यकता है। और सद्गुरु का लक्षण कहा कि शांता महांतो निवसन्ति धन्या वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः। शांता महांतो निवसन्ति धन्या, जो शांत है, शरीर से भी शांत है और मन से भी शांत है, जिसकी बाहर से भी चंचलता समाप्त हो गई और भीतर से भी चंचलता समाप्त हो गई, अर्थात उसकी इंद्रियों की प्रवृत्ति संसार के विषयों की तरफ नहीं होती है, वहां से वो विरक्त हो गया है। बाह्य इंद्रियां कहीं दौड़कर नहीं जाती है और मन से भी कोई संकल्प विकल्प किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। जो शांत है, शरीर से शांत है और मन से शांत है, बाहर से और भीतर से दोनों तरफ से जो शांत है, ऐसा सद्गुरु होना चाहिए। उस व्यक्ति से यदि ज्ञान हम ग्रहण करेंगे तो कितनी ताकत मिलेगी। पुस्तक पढ़कर तो ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है और वो ज्ञान दूसरे को सुनाना तो आसान है, लेकिन उस ज्ञान का असर नहीं होता है जीवन में। यमराज यहां पर प्रमाण दे रहे हैं कि अवरेण नरेण न प्रोक्ता सुविज्ञेय, जो सद्गुरु नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, उससे ये सुविज्ञेय नहीं हो सकता है, कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। आजकल तो स्वयं वो ज्ञानी प्रकट हो रहे हैं, बोलते हैं हमने ये ज्ञान अपने से प्राप्त किया है। भाई, वो जो ज्ञान अपने से प्राप्त हुआ है वो तो शास्त्र ने ही तो दिया है वो ज्ञान। इसलिए यमराज यहाँ पर नचिकेता को सावधान कर रहे हैं। नचिकेता तो सावधान ही है, हम लोगों को सावधान कर रहे हैं कि जो ज्ञान है वो सद्गुरु से ही ग्राह्य है। आजकल तो ज्ञान के माध्यम से लोगों को अलग अलग मार्गों में ले जाने वाले बहुत सारे उपदेशक मिलते हैं। हम लोग छिन्न भिन्न हो गए हैं। जिस अध्यात्म से
लोगों को एकजुट होना चाहिए। वही कुछ स्वार्थी लोग स्वार्थ के लिए ज्ञान की बातें करके लोगों को भिन्न भिन्न मार्गों में ले जाते हैं, भेद पैदा करते हैं मन में। इसलिए यमराज सावधान कर रहे हैं कि ज्ञान तो ग्रहण करो, लेकिन पहले परीक्षा करके देख लो भाई सद्गुरु है कि नहीं। शांता महान, तो जो महान है, महान का अर्थ है यहां व्यापक है। जो स्वयं ईश्वर हो गया है वो तो व्यापक है, वो तो जीव भाव से परमात्मा भाव को जो प्राप्त कर चुका है वो तो जीव से बाहर निकल गया है। जीव केवल अपने शरीर में ही परिचिन्न है और जो उसके साथ अभिन्न हो गया है अपने स्वरूप के साथ, वो तो व्यापक तत्व है, महानतः। और जो स्वयं आत्मस्वरूप हो गया वो तो ईश्वर ही होता है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने, मंगलाचरण में हम श्रवण करते हैं प्रतिदिन। ईश्वर, गुरु और आत्मा, इसमें केवल मूर्ति मात्र का भेद है, रूप का भेद है, स्वरूप का भेद नहीं है। रूप नाना है और स्वरूप की दृष्टि से एक ही है। जैसे भगवान के रूप नाना है, देवी रूप में भगवान है, देवता रूप में है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में परमात्मा है, परंतु स्वरूप एक ही है। जैसे एक व्यक्ति स्वरूप की दृष्टि से तो एक ही शरीर वाला है, लेकिन उसके नाना भागों में बटा होता है। वो ड्राइवर भी होता है, वो पिता भी होता है, वो मामा, नाना, चाचा, रसोइया, व्यापारी, धर्मात्मा, अनेक उपाधियों से ग्रस्त होता है। अनेक रूप है उसके, लेकिन स्वरूप एक ही है। शरीर तो एक ही है, लेकिन अनेक प्रकार के रूप उसके दिखाई देते हैं। तो महानतः गुरु तो व्यापक हो गया है, और व्यापक परमात्मा ही हो सकता है, परमात्मा के सिवा और कोई व्यापक हो नहीं सकता। और सद्गुरु तो साक्षात परमात्मा है, केवल रूप का भेद है, मूर्ति का भेद है। शांता महांतो निवसन्ति धन्यः वसंतवल्लोकहितं चरन्तः। ऐसे महापुरुष वसंत ऋतु की तरह लोकहितम चरन्तः, लोकहित में ही चलते रहते हैं। जैसे वसंत ऋतु के आगमन से चारों तरफ पुष्प खिल जाते हैं, मंद मंद पवन का प्रवाह होता रहता है, पूरी प्रकृति में प्रसन्नता छा जाती है। ये वसंत का स्वभाव है, इसके लिए उसको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक ही वसंत के आने से चारों तरफ खुशहाली हो जाती है, प्रकृति कितनी आनंदित हो जाती है। इसी प्रकार सद्गुरु भी स्वभाव से ही दूसरों के कल्याण के लिए ही लगे रहते हैं। जगत हिताय च, वो उनका स्वभाव है, प्रयास नहीं करना पड़ता है। हम तो ध्यान में बैठते हैं, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, लगता ही नहीं है, बहुत क्लेश होता है। कभी कभी भगवान की कृपा से लग जाता है, कभी कभी रजोगुण वृत्ति होने से नहीं लग पाता है। कुछ प्रारब्ध होता है, कुछ इस समय का जो संस्कार है वो भी काम करता है, और किसी किसी का स्वाभाविक ही ध्यान लग जाता है। मन इतना एकाग्र होता है कि जब चाहे तब ध्यान लग जाता है। हम तो ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं, फिर भी मन इधर उधर चला जाता है, सुनता ही नहीं है।
स्वभाव नहीं है। हम प्रयास करके ध्यान लगाते हैं, पाठ करते हैं, तो स्वभाव में नहीं है। कैसे पूरा करें उसको? और जिसका स्वभाव ही बन गया है तो वो तो सदा कर्म कल्याण ही करेगा। जैसे वसंत ऋतु आएगी तो प्रकृति में खुशहाली छाएगी, ये वसंत का स्वभाव है। वसंत को इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार सद्गुरु तो स्वभाव से ही जीव के कल्याण के लिए लगे रहते हैं। स्वभाव बनना इसके लिए बहुत तप की आवश्यकता है। जैसे प्रतिदिन अखबार पढ़ने की आदत है, अखबार पढ़ना स्वभाव बन गया, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक ही वो अखबार पढ़ता है। और ऐसे कई अन्य कार्य हैं, ऑफिस जाना, घर के काम करना, ये स्वभाव बन गए। इसके लिए अतिरिक्त सोचने की आवश्यकता नहीं है। वर्षों से जिस चीज का अभ्यास कर रहे हैं उसका स्वभाव बन जाता है, स्वभाव में आ जाती है, रूटीन में आ जाती है वो चीज। जैसे बहुत सारे लोग जो 30 वर्ष से 35 वर्ष से सत्संग श्रवण कर रहे हैं, उनका स्वभाव बन गया है, अब प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो महापुरुष तप करके उस पद को पहुंचे हैं वो स्वाभाविक ही दूसरों का कल्याण करने में लगे हुए हैं। वसंतवत लोकहितम चरंतः, वसंत ऋतु की तरह लोकहित स्वभाव है उसका। जैसे किराया लेकर के, भाड़ा लेकर के काम करते, ऐसा नहीं, वो तो स्वाभाविक ही दूसरों के लिए ही उनका जीवन है। इसलिए जो उपदेष्टा है वो अवर नहीं होना चाहिए, वर होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, जिसने वर्ण कर लिया है, जिसने परमात्मा भाव को प्राप्त कर लिया है, वो है वर। और अवर जिसने परमात्मा भाव को प्राप्त नहीं किया है, साधक नहीं है। जो साधक है वो वर है, उसी से वो ज्ञान ग्राह्य हैं। बहुधा चिंत्यमानः, बहुधा चिंत्यमान का दो अर्थ महापुरुष लोग करते हैं कि एक तो ये अर्थ निकलता है यहाँ कि जो अवर है, जो श्रेष्ठ नहीं है, जिसने परमात्मा भाव को प्राप्त नहीं किया है, वो व्यक्ति बहुधा चिंत्यमान है। कभी सगुण का उपदेश करेगा, कभी निर्गुण का उपदेश करेगा, कभी सगुण निर्गुण भय का उपदेश करेगा। उसको स्वयं को ही निश्चय नहीं है, बहुधा चिंत्यमान। तो जो श्रोता है, शिष्य है, वो भी उसी प्रकार संशय में ही रहेगा। लेकिन जिसने अनुभव किया है वो तो अनुभव करके ही बताएगा, अनुभव करके ही उपदेश करेगा, तो बहुधा चिंत्यमान नहीं होगा। वो एक निश्चित अर्थ, वास्तविक अर्थ को ही बताएगा। और जो अवर है, जो साधक नहीं है, वो तो पुस्तकों से पढ़ करके, इधर उधर से पढ़ करके कभी भगवान के कौन से स्वरूप का वर्णन करेगा, कभी किसका करेगा, क्योंकि उसको स्वयं को ही निश्चय नहीं है। और एक दूसरा अर्थ यह है कि जो अवर से उपदेश सुनता है वो बहुधा चिंत्यमान रहता है, बहुत प्रकार से उसके अर्थ का ग्रहण करता है। क्योंकि स्वयं, जब गुरु को स्वयं ही निश्चय नहीं होता है तो शिष्य को भी निश्चय नहीं होगा। गुरु यदि अंधकूप में गिरा हुआ है तो शिष्य को भी अंधकूप में ही गिराएगा।
कल मैंने दृष्टांत दिया था ना कि अवर कौन है, जैसे अंधे व्यक्ति है, हाथी को के पास गए तो किसी ने हाथी का पैर पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने उसका पेट पकड़ा। जिसने जहां जहां हाथी का स्पर्श किया उतना ही हाथी को समझ लिया, उसी को स्वरूप मानकर बैठ गए। इसी प्रकार जो अनेक प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं, पढ़ करके अनुभव तो किया नहीं, निश्चय तो किया नहीं, मनन किया नहीं, तो अपने अपने ढंग से अर्थ लगा लिया। किसी ने सगुण को ही रूप समझ लिया, किसी ने निर्गुण को ही उसका रूप समझ लिया। इस प्रकार से बहुधा चिंत्यमान होता है। और एक विचार ये भी हो सकता है कि यदि सद्गुरु से आप उपदेश प्राप्त नहीं करोगे तो बहुधा चिंत्यमान ही रहोगे, बहुत प्रकार से चिंतन चलता ही रहेगा, आपके स्वयं के मन में ही निश्चय नहीं हो पाएगा। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। अनन्य प्रोक्ते अन्येन प्रोक्तः, अन्य प्रोक्तः, न अन्येन प्रोक्तः, अनन्य प्रोक्तः। दूसरों के द्वारा जो कहा नहीं गया है उसको अनन्य प्रोक्त कहते हैं। जो दूसरों के द्वारा जिसने उपदेश नहीं सुना, गतिरत्र नास्ति, उसकी गति नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो तार्किक है, तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, जिसने स्वयं ही शास्त्र पढ़ना चालू किया, दूसरे से उपदेश सुना नहीं, तर्क के बल पर स्वयं ही जानने का प्रयास किया, तो कहा कि गतिरत्र नास्ति, उसकी गति नहीं है। अन्य प्रोक्तः, तो शास्त्रकार यह निषेध करते हैं कि जो तर्क के द्वारा, अपनी प्रतिभा के द्वारा जो स्वयं जानने का प्रयास करता है उसकी गति नहीं है। और एक अर्थ इसका ये होता है, अनन्य प्रोक्ता का अर्थ होगा न विद्यते अन्यो यस्य, जिसका दूसरा कोई नहीं है वो अनन्य है। अर्थात परमात्मा प्राप्ति स्वरूप महापुरुष, उनका तो उनके सिवा अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अनन्य है। अनन्य भाव को जो प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात स्वयं से भिन्न कोई दूसरा स्वरूप है ही नहीं, एक ही रूप को समझने वाले अनन्य प्रोक्त हैं। गतिरत्र नास्ति, फिर ऐसे महापुरुष से उपदेश सुनेंगे तो फिर उसकी गति नहीं होगी, गमनागमन नहीं होगा। गमनागमन किसका होता है? जो स्वयं के द्वारा ही जानने का प्रयास करता है। देखिए, शास्त्र कृपा तो होती ही है, हम प्रयास करके परिश्रम करके शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्रों की कृपा होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो गुरु कृपा है, भगवान की कृपा है, वो भी बहुत जरूरी है, तभी हमारा चित्त निर्मल होगा। जैसे हमारे परिवार में माता पिता है या बड़े बुजुर्ग अन्य सदस्य हैं, जिस काम को हम स्वयं अपनी प्रतिभा के द्वारा कर सकते हैं, उसी काम को यदि
बड़ों के आशीर्वाद से, उनके परामर्श से करते हैं तो वो काम सफल हो जाता है। और ये बात सत्य है, प्रत्यक्ष हम देखते हैं। इसी प्रकार जो अनन्य प्रोक्त है, जो अनन्य भाव को प्राप्त हो गया, जिसको परमात्मा के सिवा कोई दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसा भाव जिसको है, उससे यदि हम उपदेश, श्रेय मार्ग का उपदेश श्रवण करते हैं, उनसे श्रवण करते हैं तत्वमसि महावाक्य आदि का, तो न गतिरत्र नास्ति, फिर उसका गति, जैसे कर्म करते हैं तो कर्म से कुछ फल मिलेगा, उस फल के अनुरूप हमें लोक लोकांतर की प्राप्ति होती है। परंतु जो अनन्य है, अनन्य भाव को प्राप्त हो गया है, उससे यदि हम ज्ञान की चर्चा करते हैं, उसके पास बैठ करके, उनके चरणों में बैठ करके श्रवण मनन निधि ध्यासन यदि करते हैं, तो कहा कि गति बंद हो जाएगी। अत्रैव प्राणा समअवनीयन्ते न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के लिए कहते हैं कि उनके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है। जैसे सामान्य मनुष्य है या कोई अच्छे कर्म करने वाला भी व्यक्ति है, लेकिन जिसे मोक्ष फल प्राप्त नहीं हुआ है, उसको उसके प्राणों का उत्क्रमण होता है। जैसे शास्त्रों के माध्यम से पता लगता है कि यदि प्राणों का अधोगमन होता है, यदि निम्न मार्ग से प्राण निकलते हैं तो निम्न लोक की प्राप्ति होती है, यदि ऊर्ध्व मार्ग से प्राण निकलते हैं तो ऊर्ध्व लोक की प्राप्ति होती है। प्राण ये सूक्ष्म संगात निकल करके लोक लोकांतर में जाता है। प्राण का उत्क्रमण कैसे होता है, ब्रह्मसूत्र के 3 अध्याय के 4 पाद में बड़ा सुंदर विचार हुआ है। गति का वर्णन, जीव की गति किस प्रकार होती है, कैसे गमन करता है, बड़ा सुंदर वहां पर विचार हुआ है। तो जिसकी मुक्ति नहीं हुई है, तब तक अनादि काल से ये प्राण एक शरीर से दूसरे शरीर में, जैसे अभी इस शरीर में ये सूक्ष्म संघात काम कर रहा है, इंद्रियां, मन, प्राण, ये सब मिलकर के जो सप्तदश अवयवात्मक सूक्ष्म संघात है, इस शरीर में काम कर रहा है। और जब समय आएगा तो निकल करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाएगा। यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा कर्म होगा वैसे ही दूसरे शरीर में उस कर्म के अनुसार प्रविष्ट हो जाएगा और इस वस्त्र को छोड़ देगा। इसलिए कहा कि जो अनन्य भाव को प्राप्त हुआ है और उन ऐसे महापुरुष की जो शरणागति ग्रहण करता है, वो तो आत्मज्ञानी ही हो सकता है। जैसे यमराज जैसे महापुरुष, गतिरत्र नास्ति, क्यों? क्योंकि न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है। अत्रैव समवनीयन्ते, यहीं पर उसके प्राण विलीन हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि के द्वारा सभी कर्म भस्म हो जाते हैं और जब कर्म ही नहीं रहेंगे तो फल प्राप्त ही नहीं होगा, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होगा या अधोगमन नहीं होगा, यहीं पर विलीन हो जाते हैं, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो अनादि जो एक आवागमन का चक्र चल रहा होता है, वो चक्र समाप्त हो जाता है। अणियान अणु प्रमाणात, काकी
वो ऐसे महापुरुष से ही उपदेश क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो अणु परिमाण है, अणियान, अणु से भी अणुतर है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। क्योंकि तर्क से तो हम उसी को प्राप्त कर सकते हैं जो इंद्रियों से ग्राह्य है, जिसका ज्ञान साधन से होता है, वो तो तर्क से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इन साधनों से जिसका ज्ञान नहीं हो सकता, वो तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उसके लिए तो वहां तक पहुंचे हुए व्यक्ति की आवश्यकता है। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। अब ये जो बात कही है, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, जो तृतीय पाद में कहा है कि जो अनन्य प्रोक्त है, दो अर्थ मैंने निवेदन किए थे। जो दूसरों से उपदेश ग्रहण नहीं करता है और स्वयं ही तर्क के द्वारा समझने का प्रयास करता है, उसकी कहीं पर भी गति नहीं होती है, सदगति नहीं होती है, क्योंकि वो सम्यक प्रकार से अर्थ नहीं समझ सकता है। उसी बात को अग्रिम मंत्र में स्पष्ट कर रहे हैं। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्टा यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि त्वादृङ्नो भूयान्नचिकेतः पृष्टा। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्टा यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि त्वादृङ्नो भूयान्नचिकेतः पृष्टा। नैषा तर्केण मतिरापनेया, ये परमार्थ ज्ञान, एक तो लौकिक ज्ञान, एक परमार्थ ज्ञान। तर्केण मति ना आपनेया, कौन सी मति? जो नचिकेता के पास जो मति है, सत्य बुद्धि, जो परम विरक्त है, इस प्रकार की जो मति है, नचिकेता जैसी मति, वो तो तर्क से प्राप्त नहीं की जा सकती है। अर्थात परमार्थ ज्ञान तर्केण न आपने, तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तर्क का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हम अबोध हैं और अबोध यदि तर्क करेगा तो वो कुतर्क ही माना जाएगा। नैषा मति तर्केण आपनेया, तो गुरु का आश्रय तो करना ही चाहिए। बहुत लोग तर्क करते हैं ईश्वर के संबंध में, जीव के संबंध में। देखिए, तर्क करना तो अच्छी बात है, लेकिन कुतर्क नहीं करना चाहिए। यहाँ तर्क से वो मति प्राप्त नहीं की जा सकती, परमार्थ ज्ञान तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लौकिक ज्ञान तो तर्क से गम्य है, लौकिक ज्ञान तो अन्य गुरु से भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन परमार्थ ज्ञान तो सद्गुरु से ही, सद्गुरु का तात्पर्य वही परमात्मा भाव को, अनन्य भाव को जो प्राप्त हुआ महापुरुष है, उसी से परमार्थ ज्ञान प्राप्य है। और वो ज्ञान तर्क से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तार्किक बुद्धि से क्या होता है कि विश्वास नहीं कर पाते, और व्यवहार में ऐसी कई चीजें हैं जिस पर विश्वास करके हम सीखते हैं। जैसे एक छोटे बालक को माँ सिखाती है कि ये तुम्हारे पिता है, अब वहां पर तर्क का कोई स्थान नहीं, वो मान लेता कि ये पिता है, ये तेरी माँ है।
तो धीरे धीरे सीख जाता है कि ये मेरी माँ है। उस समय वो विश्वास करता है। अब जो जो उम्र बढ़ने लगती है तो उसको बोध होता है ये पिता कैसे हैं और ये मेरी माँ कैसे हैं और ये दादा कैसे हैं, उसको अपने आप अनुभव होने लगता है। पहले मानना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, विश्वास के बाद उसकी प्राप्ति होती है। यदि विश्वास ही नहीं करेंगे तो वहां तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। नैषा तर्केण मतिरापनेया। महिमन स्तोत्रकार पुष्पदंताचार्य महाराज कहते हैं कि लोग बहुत सारे तर्क करते हैं परमात्मा के स्वरूप के संबंध में, और अनादिकाल से ये तर्क चला आ रहा है। सब दार्शनिक अपने अपने ढंग से उसके स्वरूप को समझा रहे हैं। किमीह किंकाय सकलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्केश्वर्ये त्वयि यनवसरदुस्तो हतधिया कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः किमीह किंकायः सकलु किमुपायस्त्रिभुवनम्। वो तर्क करते हैं कि ये जो त्रिभुवन है, तीनों लोक है, किमीह किस क्रिया से, क्या परमात्मा ने क्रिया करके इस जगत को बनाया? तो कहा कि भाई परमात्मा में तो क्रिया संभव नहीं है। क्रिया परिच्छिन्न वस्तु में होती है। जैसे राजस्थान से मुंबई पहुंच गए, क्रिया करके पहुंच गए, परंतु जो राजस्थान में भी है और मुंबई में भी है, वो राजस्थान से मुंबई तक क्रिया कैसे करेगा? सर्वत्र व्यापक है, उसमें क्रिया संभव नहीं है। किमीह, इस जगत को किस प्रकार क्रिया करके उसने बनाया, कैसी क्रिया की? किंकायः, संसार को बनाने के लिए शरीर की आवश्यकता है। जैसे एक घट का निर्माण करने के लिए शरीरधारी की आवश्यकता है, बिना शरीर के घट का निर्माण नहीं किया जा सकता है, क्रिया ही संभव नहीं है। किंकाय, उसका शरीर कैसा है? यदि जगत को बनाया है, जगत का परमात्मा यदि सृष्टा है, तो उसका शरीर किस शरीर से बनाया उसने? किमीह किंकाय सकलु किमुपायस्त्रिभुवनम्। उपाय क्या है उसका? साधन, किन साधनों से बनाया? जैसे घट को बनाने के लिए चक्र, चीवर इत्यादि सामग्री चाहिए, तो किन साधनों से बनाया उसने? किम उपादान, और उसका उपादान क्या है? जैसे घट में मिट्टी उपादान है, चक्र चीवर आदि उसके साधन है, निमित्त कारण है, और ये पृथ्वी उसका आधार है, और कुलाल कुंभकार उस घट का निर्माण करता है। इस प्रकार की सामग्री परमात्मा के पास पहले थी कि नहीं? किस सामग्री से बनाया, किस प्रकार क्रिया करके बनाया, कैसा उसका शरीर है, सामग्री क्या है वहां पर? और सबसे पहले जब सृष्टि ही नहीं थी तो परमात्मा किस आधार पर बैठ करके, उसका आश्रय क्या था, किस आश्रय पर बैठकर इस जगत को गढ़ रहे थे?
और इसका उपादान क्या है, किस उपादान से ये लोक बने हैं, इस प्रकार से तर्क करते हैं और उस तर्क का जवाब भी देना चाहिए। देखिए, श्रुति कह रही कि तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता है कि आप अर्थ का अनर्थ नहीं करना, तर्क करना तो जरूरी है। प्रश्न प्रति प्रश्न यदि नहीं होगा तो उस चीज का निश्चय ही नहीं हो पाएगा। परंतु तर्क से यहां तात्पर्य यही है कि जो चीज हमारी इंद्रिय गम्य नहीं है उसको हम महापुरुष से श्रवण करके विश्वास करते हैं। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास है, गुरु में और वेदांत वाक्यों में विश्वास करना पड़ता है श्रद्धा से, उसमें तर्क नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस स्वरूप को समझने के लिए प्रश्न प्रति प्रश्न तर्क तो जरूरी है, वितर्क जरूरी है। अब कोई पूछेगा कि परमात्मा ने इस जगत को कैसे बनाया, जैसे प्रश्न आ रहे हैं, आधार किस आधार पर बैठ करके जगत को बनाया, इसका उपादान क्या था, कि ऐसी क्रिया की सामग्री क्या थी। अगर हम ऐसे कहते हैं कि नैसा तर्केण मतिर आपनेया, तर्क से ये सब प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो उसको समाधान नहीं मिलेगा। समाधान तो जरूरी है। इसलिए कहा कि बहुत सारे लोग इस प्रकार का तर्क करते हैं और उस तर्क का समाधान क्या है, किमाधारो धाता सृजति किम उपादान इति च अतर्केश्वर्यः, वो तो अतर्क्य है। अतर्क्य के विषय में यदि तर्क करेगा तो उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो तो अतर्क्य है, उसके विषय में तो तर्क किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो शब्द से उसको समझा नहीं जा सकता है। अशब्दम, स्पर्श से वो रूपवान नहीं है, रूप से उसको नहीं देखा जा सकता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध से वो रहित हैं, तो फिर उसको समझेंगे कैसे। इस प्रकार का वो तत्व है, उस तत्व को तर्क से कैसे समझ सकते हैं। अतर्क ऐश्वर्य, हे भगवान आपका ऐश्वर्य तो तर्क अतर्क्य हैं। कुछ लोग अनवसर दुष्ट हतधीय मूढ़मति लोगों को आपके अतर्क्य ऐश्वर्य के विषय में अनवसर, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। वो तो जगत को कुतर्को यम कांश्चन मुखरयति मोहाय जगतः, जगत के मोह के लिए ऐसा कुतर्क करते हैं, जगत में लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसा कुतर्क करते हैं। अब प्रश्न तो है कि परमात्मा ने इस जगत को बनाया कैसे, तो कहा कि संकल्प से बनाया माना। परमात्मा सत्य संकल्प है, सत्य संकल्प से इस जगत की सृष्टि हुई और संकल्प से सृष्टि हो जाती। जैसे स्वप्न में हम संकल्प से सृष्टि करते हैं, ये अंतःकरण मन संकल्प से सृष्टि बना लेता है। जब स्वप्न देखते हैं उस समय जो पूरा जगत बनता है, हम जंगल में विचरण करते हैं, वहाँ महात्मा मिलते हैं, उनका उपदेश सुनते हैं, जागने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, तो हम बोलते महाराज वो तो मिथ्या थे। तो संकल्प से वो सृष्टि पैदा हुई, जैसा संकल्प करते वैसी सृष्टि हो जाती है। इसी प्रकार परमात्मा के लिए कहते हैं वो तो सत्य संकल्प है, संकल्प से इस सृष्टि की रचना हुई, स्वयं उपादान है इस जगत के। अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान को मानते हैं। जैसे उर्ण नाभ का दृष्टांत देते हैं, मकड़ी जाल बनाती है, तो जो जाल बनाती है उसमें उपादान क्या है, स्वयं ही उपादान है।
निमित्त कौन है? स्वयं ही निमित्त कारण है। सामग्री स्वयं ही सामग्री बन गई ना। कर्ता स्वयं है, उपादान स्वयं है और साधन निमित्त स्वयं है। इसलिए मकड़ी को बोलते हैं कि मकड़ी अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वो झाले के प्रति। इसी प्रकार परमात्मा अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। संकल्प से सृष्टि बन गई और परमात्मा सत्य संकल्प होते हैं। महापुरुष शिष्ट पुरुष भी सत्य संकल्प होते हैं। वो संकल्प उनका सत्य हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो कहा कि उस परमात्मा के विषय में तर्क करते हैं, तर्केण मति न आपने, या तर्क से वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसको तो सद्गुरु जैसा कहे वैसा उसमें विश्वास करके उसके लिए लगना पड़ता है। और आपका जो ऐश्वर्य है वो तो अतर्क्य है। भगवान संकल्प से इस सृष्टि की रचना करने वाले हैं। जैसे भागवत में जब ब्रह्मा जी महाराज बछड़े चुरा करके ले गए, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने नई सृष्टि की, नए बछड़े बना लिए, नए ग्वाल बना लिए। जैसे ब्रह्मा जी ने चुराए थे बछड़े, उतनी ही संख्या में उतने ही ग्वाल बाल भगवान ने अपने सृष्टि संकल्प से बनाए। अब कोई प्रश्न करेगा कि वहां पर किस क्रिया से, किस सामग्री से, किस उपादान में, किस आधार में बैठ करके भगवान ने बछड़े ग्वाल बाल बनाए, तो कहना पड़ेगा कि संकल्प से परमात्मा ने सृष्टि की। संकल्प सृष्टि है। तो नित्य परमात्मा से ये अनित्य सृष्टि पैदा हो गई संकल्प से। तो कहा कि ये नित्य से अनित्य कैसे पैदा हो गया? तो कहा कि ये सृष्टि है नहीं परंतु दिखती है, तो उसका कारण माया। इसलिए वेदांती लोग माया को बीच में डालते हैं। नित्य परमात्मा से नित्य जगत की उत्पत्ति होनी चाहिए, परंतु ये जो क्षण भंगुर जगत है, कहा कि ये जगत तो परमात्मा का संकल्प है, जैसा दिखता वैसा है नहीं। दिखाई देता है परंतु वैसा नहीं है। ये माया के कारण, अज्ञान के कारण ऐसा दिखाई देता है। तो नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्टः। अन्यनैव प्रोक्ता सुज्ञानाय, अन्य के द्वारा ही जब ये प्रोक्त होगा तभी ये सुज्ञान बनेगा। सुष्ठु ज्ञान तो जब अन्य के द्वारा प्रोक्त होगा तभी ये सुष्ठु ज्ञान प्राप्त होगा। यदि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जैसे महापुरुष नहीं मिलते तो क्या अर्जुन अपनी प्रतिभा से क्या कभी मोह से बाहर निकल सकता था? अर्जुन कितना बुद्धिमान था, शास्त्रवेत्ता था। शायद अर्जुन जैसी प्रतिभा हम लोगों में नहीं है, फिर भी अर्जुन को गुरु की आवश्यकता पड़ गई। नारद जी महाराज को संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी गुरु की आवश्यकता पड़ गई। बिना गुरु से उनकी भी शोक निवृत्ति नहीं हुई। सनत कुमार जी महाराज को गुरु बनाना पड़ा। तो अपनी प्रतिभा के बल पर हम शास्त्र पढ़ सकते हैं, लेकिन अज्ञान अंधकार से पार जाने के लिए ताकि वो अन्य नैव प्रोक्ता, दूसरों के द्वारा ही यदि प्रोक्त होगा तभी सुज्ञान होगा, सुष्ठु ज्ञान होगा। सामान्य ज्ञान तो हम किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी हो, हम शास्त्र ज्ञान तो उसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन स्वरूप निश्चय के लिए
तो ऐसे महापुरुष की ही आवश्यकता पड़ती है। याम त्वमाप सत्य धृतिर्बतासी, सत्य धृति, तुम तो सत्य धृति माने धारण करना, तुम तो सत्य को धारण करने वाले हो। सचमुच में तुम्हारे समान सत्य को धारण करने वाला कोई नहीं है। सत्य बुद्धि होनी चाहिए। सत्य का एक अर्थ यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, सात्विकी धृतिर्यस्य इति सत्य धृति, सात्विक धारण जिसका हो, इसमें सात्विक चीजों को ही धारण किया है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिया क्रियः योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। सात्विकी बुद्धि कौन सी है? तो कहा कि धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिया क्रिया। सात्विक वृत्ति के द्वारा, सात्विक वृत्ति क्या होगी? ईश्वर स्मरण, प्राणों से ईश्वर कार्य, इंद्रियों से ईश्वर दर्शन स्पर्शन। कहने का भाव यही है कि इन ज्ञानेंद्रियों से, प्राण से, मन से जो भी कर्म होता है वो भगवत संबंधी कर्म हो। अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोले, अच्छा स्पर्श करें, अच्छा ग्रहण करें, इसी को यहां पर कहा सत्य धृति। नचिकेता के लिए कहा कि तुम तो सत्य धृति हो, विशेषण दिया उसका सत्य धृति, सत्य को धारण करने वाले, सात्विक बुद्धि को धारण करने वाले हो। तुम तो मन से, वाणी से, इंद्रियों से सदैव सात्विक वृत्ति वाले ही हो, सात्विक बुद्धि है तुम्हारी। भगवान गीता में कहते हैं कि सात्विक वृत्ति कौन सी है? धृत्या या धारयते मना प्राणेन्द्रिय क्रिया। प्राण, इंद्रियां, क्रिया, प्राण और इंद्रियों की क्रिया जो सात्विक वृत्ति के द्वारा धारित है। उसका तात्पर्य यही हुआ कि प्राण से भगवान के लिए कर्म करना और इंद्रियों से भगवान का दर्शन स्मरण करना, यही सात्विक वृत्ति है। अव्यभिचारिण्या, उसको कहा कि अव्यभिचारिणी धृति है और उसको सात्विक धृति कहा है। नचिकेता के लिए कह रहे हैं कि तुम तो सात्विक वृत्ति पुरुष हो। त्वादृङ्नो भूया नचिकेता पृष्ठा। हे नचिकेता, सचमुच में त्वादृङ्न, तुम्हारे समान कोई दूसरा प्रश्न करने वाला है ही नहीं है। हमारे पास ऐसा प्रश्ता हो, हम तो ये प्रयास करते हैं कि तुमने जो प्रश्न किया है, तुम्हारे समान कोई प्रश्न करने वाला है ही नहीं है। ये सब व्यवहारिक बातें हैं। सचमुच में यदि आज भी सनातन को एक करना हो तो सद्गुरु की आवश्यकता है, ऐसे महापुरुषों की आवश्यकता है जो स्वाभाविक ही लोक कल्याण करते हैं, जिसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं, जो स्वार्थ की दृष्टि से जो ज्ञान का वितरण करता है वो तो समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करता है। ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान स्वार्थ केंद्रित है। स्वाभाविक तो महापुरुष का ही होता है, वो तो लोक कल्याण के लिए ही होता है। इसलिए यमराज ने हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दिया कि भाई जो ज्ञान है, विशेष करके पारमार्थिक ज्ञान, आध्यात्मिक चिंतन तो सद्गुरु से ही ग्राह्य है। किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में न पड़ जाए कि हमारा जीवन खराब हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में पड़ जाते हैं और जब बाद में आंख खुलती है तब पता लगता है कि वार्धक्य आ गया। बोलते हैं कि महाराज
हमें तो मालूम ही नहीं था, अब किसके चक्कर में पड़ गए। इसलिए शास्त्र बार बार सावधान करते हैं कि ये परमार्थ ज्ञान सद्गुरु से ही प्रदत्त हैं, और जो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, उनसे ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और नचिकेता, तुमने जो प्रश्न किया है वो सचमुच में कोई दूसरा नहीं कर सकता है, और तुम तो सत्य को धारण करने वाले हो, और तुम्हारे सिवा दूसरा ऐसा मुझे शिष्य प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से गुरु शिष्य का वर्णन किया। अब शेष विचार कल के प्रसंग में करेंगे। इस प्रकार अब 15 जुलाई तक ये विचार चलता रहेगा। पहले 30 जून तक ये विचार चलना था, परंतु गिरीश भाई का आदेश है कि महाराज जी आपको 15 जुलाई तक करना है। हमने कहा हमें तो चिंतन करना, और हमारे लिए तो सुविधा हो गई, ये ग्रंथ भी पूर्णता की ओर जाएगा, और जो अधूरा चिंतन है वो भी आगे बढ़ेगा। तो एक प्रवाह में व्यवधान नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये चिंतन 15 जुलाई तक चलेगा। वैसे तो 1 से 15 जुलाई तक पूज्य मेरे सद्गुरुदेव का कार्यक्रम था, लेकिन व्यस्तताओं के कारण उनके स्थान पर मुझे ये विचार करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से विचार चलता रहेगा। शेष विचार कल के प्रसंग में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।